आज हम मैनुअल मसल टेस्टिंग में चैप्टर नंबर 2 टेस्टिंग ऑफ द मसल ऑफ नेक देख लेते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले कैपिटल एक्सटेंशन, फिर सर्वाइकल एक्सटेंशन, कंबाइंड नेक एक्सटेंशन, कैपिटल प्लस सर्वाइकल और कैपिटल फ्लेक्शन, सर्वाइकल फ्लेक्शन, कंबाइंड सर्वाइकल फ्लेक्शन जिसमें कैपिटल प्लस सर्वाइकल फ्लेक्शन आएगी। देन कंबाइंड फ्लेक्शन टू आइसोलेट अ सिंगल स्टेर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल और उसके साथ सर्वाइकल रोटेशन देखेंगे। हम देख लेते हैं कैपिटल एक्सटेंशन। कैपिटल एक्सटेंशन जो है वो कौन से मसल परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कुछ मसल्स हैं। उनमें हमारे पास है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर 1, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर 2, ओब्लिक कैपिटस सुपीरियर 3, ओब्लिक कैपिटस इंफीरियर 4 और उसके साथ जो है लंगिस्मस कैपिटस 5 और सेमी स्पाइनल कैपिटस 6 और स्प्लेनस कैपिटस 7। ये 7 मसल जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं कैपिटल एक्सटेंशन में। ठीक है, ये करवा रहे होते हैं। इनमें जो हम देख लेते हैं इनकी नर्व सप्लाई, तो इसमें जो है 2 मसल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही होती हैं इन मसल्स को सप्लाई करने के लिए, एक सब ऑक्सीपिटल नर्व और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। सब ऑक्सीपिटल नर्व की रूट वैल्यू हमारे पास C1 से आ रही होती है। ये सप्लाई करती है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, ओब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ओब्लिक कैपिटस इंफीरियर। ये 4 मसल्स को जो है सप्लाई कर रही है। ठीक है, सब ऑक्सीपिटल नर्व C1 जो है इसकी रूट वैल्यू। देन हमारे पास ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C2 और C3 और ये इस ग्रेटेस्ट ऑक्सीपिटल नर्व है। ये सेमी स्पाइनल कैपिटस, लॉन्गिस्मस कैपिटस, स्पाइनस कैपिटस एंड स्पाइनल कैपिटस को सप्लाई करी होती है। और अदर जो कैपिटल एक्सटेंसर्स हैं वो रिसीव कर रहे होते हैं इनर्वेशन कहाँ से, C3 टू T1 तक, C3 से लेके T1 के दरमियान जो है वहाँ से ले रहे होते हैं इनर्वेशन। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की। तो रेंज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो सर्वाइकल की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो 0 to 25 डिग्री है। 0 to 25 डिग्री सर्वाइकल कैपिटल एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हमारे पास जो कैपिटल एक्सटेंशन के जो मसल्स हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सटेंशन में हमारे पास जो मसल्स हैं वो हैं मसल्स, सबसे पहले हमारे पास है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर और इसका ओरिजिन है एक्सिस बोन से, एक्सिस जो हमारी वर्टिब्रा उससे, उसका स्पाइनस प्रोसेस से, और इंसर्शन होती है इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन लैटरली। और जो रेक्टस पोस्टीरियर कैपिटस पोस्टीरियर माइनर है वो एटलस की ट्यूबरकल ऑफ द पोस्टीरियर आर्च से ओरिजिन करता है और ऑक्सीपिट के इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन मीडियली होता है। जो पोस्टीरियर मेजर है वो लैटरल होता है और जो पोस्टीरियर माइनर है वो मीडियली होता है। ठीक है, देन हमारे पास लॉन्गिस्मस कैपिटस। लॉन्गिस्मस कैपिटस जो है वो ओरिजिन लेता है T1 से T5 वर्टिब्रा के ट्रांसफ़र प्रोसेस से, C4 और C7 की वर्टिब्रा के आर्टिकुलर प्रोसेस से, और ये इंसर्ट होता है टेम्पोरल बोन के मेस्टाइड प्रोसेस और पोस्टीरियर सरफेस से। ठीक हो गया। देन हमारे पास ओब्लिक कैपिटस सुपीरियर। ओब्लिक कैपिटस सुपीरियर जो है ये एटलस के ट्रांसफर प्रोसेस से स्टार्ट होता है, ओरिजिन करता है, इंसर्शन देता है ये ऑक्सीपिट में बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन पे। ठीक है, और जो ओब्लिक कैपिटस इंफीरियर है ये एक्सिस के लेमिना एंड स्पाइनस प्रोसेस से आता है और ये इंसर्ट होता है एक्सिस के ट्रांसफर प्रोसेस से और इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, देन है स्पाइनस कैपिटस। स्प्लेनस कैपिटस जो है ये लिगामेंटम नोची के से आता है और C7 to T4 वर्टिब्रा के स्पाइन प्रोसेस से आता है और इंसर्ट होता है टेम्पोरल बोन के मेस्टाइड प्रोसेस और ऑक्सीपिटल में बिलो द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पे इंसर्ट होता है। देन है हमारे पास सेमी स्पाइनस कैपिटस। डिस्टिंक्ट मीडियल पार्ट जो है ऑफन नेम है स्पाइनलिस कैपिटस इसको भी कहते हैं, इसको जिसका जो मीडियल पार्ट है उसको कहते हैं, लेकिन जो लैटरल उसको हम जब लैटरली जो पार्ट हो उसको हम जो सेमी स्पाइनस कैपिटस ही कहेंगे। उसकी जो ओरिजिन है C5 to C6 वर्टिब्रा ट्रांसफर प्रोसेस से और C4 to C6 वर्टिब्रा आर्टिकुलर प्रोसेस से, और ये इंसर्ट होता है ऑक्सीपिट बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूक्लियर लाइन पे।
देन हमारे पास ट्रेपीजियस का अपर फाइबर, ये है ऑक्सीपिटल की एक्सटर्नल प्रोटूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन से आते हैं और मीडियल 1/3 से, और सर्वाइकल की स्पाइनस C7 की सर्वाइकल प्रोसेस से और लिगामेंटम न्यूची के, ठीक है। देन है और ये इंसर्ट होता है सर्वाइकल क्लेविकल की पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 पे। देन है स्पाइनलस कैपिटस। स्पाइनलस कैपिटस जो है वो हमने अभी देखा, ये डिस्टिंक्ट मिडिल पार्ट जो है इसको हम, जो सेमी स्पाइनलस का जो डिस्टिंक्ट मिडिल पार्ट है उसको हम स्पाइनलस कैपिटस भी कहते हैं। मिडिल पार्ट ऑफ सेमी स्पाइनलस कैपिटस यूजुअली ब्लेंडेड इंटरसेपरेटली, और इसको हम, ये इंसर्ट होता है ऑक्सीपिटल बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन पे, ठीक है। देन है नेक्स्ट मसल होता है हमारे पास स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट। देन है हमारे पास जब हम कैपिटल की एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हम ग्रेड चेक कर रहे होते हैं, ग्रेड 0, 2, ग्रेड 5। तो हमारे पास ग्रेड 5 हम अभी देखते हैं, ग्रेड 5 जो होता है नॉर्मल है, ग्रेड 4 जो है गुड होता है। और पेशेंट की इसमें ग्रेड 5 और 4 को टेस्ट करने के दौरान पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। पेशेंट जो है प्रोन विद हेड ऑफ एंड ऑफ द टेबल, और आर्म जो होंगे साइड पे होंगे, और पेशेंट जो पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट होगी वो क्या होगी कि वो स्टैंड होगा एट द साइड ऑफ पेशेंट नेक्स्ट टू द हेड, और उसका वन हैंड जो है वो प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस ओवर द ऑक्सीपिट, और जो उसका सेकंड हैंड है उसका अदर हैंड जो है वो प्लेस्ड होगा बीनीथ द अवर हैंगिंग हेड, और प्रिपेयर रखेगा टू सपोर्ट दी हेड शुड इट गिव वे दिस विद रेजिस्टेंस विच इज़ अप्लाइड डायरेक्टेड अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द हेड। और इसकी टेस्ट क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा हेड को बाय टिल्टिंग चिन अपवर्ड इन अ नोडिंग मोशन, ठीक है। और सर्वाइकल जो है स्पाइन को आप एक्सटेंड नहीं करवाओगे, सिर्फ चिन को अपवर्ड करोगे, और जैसे नोडिंग मूवमेंट होती है उस तरह। इंस्ट्रक्शन कैसे पेशेंट को क्या दोगे, लुक एट द वॉल, होल्ड इट, डोंट लेट योर हेड डाउन, या आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो। ग्रेडिंग जो है हमारे पास इसमें ग्रेडिंग 5 में जो है नॉर्मल होती है, पेशेंट कंप्लीट करेगा वेल रेंज ऑफ मोशन विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द सर्वाइकल एक्सटेंसर्स, और जो वो क्या कर रहता है, टॉलरेट करेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रांग मसल, दिस इज द स्ट्रांग मसल ग्रुप है। और C4 जो है हमारे पास जो है ग्रेड 4 जो है हमारे पास गुड होता है, इसमें आप पेशेंट को बोलते हो कंप्लीट करे रेंज ऑफ मोशन विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग द सर्वाइकल एक्सटेंशन, और टॉलरेट करेगा स्ट्रांग टू मॉडरेट रेजिस्टेंस को वो टॉलरेट कर रहा होता है। ये पेशेंट की पोजीशन है, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके साथ खड़ा होगा, आप एक हैंड जो है चिन पे होगा, एक रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए होगा, ठीक है। देन है ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो है फेयर है, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी ग्रेड 3 में, वो पेशेंट जो है प्रोन होगा विद हेड ऑफ द टेबल एंड सपोर्टेड बाय द थेरेपिस्ट, आर्म एट अ साइड, आर्म जो साइड पे क्या करेगा वो सपोर्ट करके रखेगा। अब क्या है, पेशेंट की पोजीशन जो है वो पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, वो स्टैंड होगा एट द पेशेंट हेड के साइड पे होगा, और वन हैंड जो है शुड रिमेन अंडर द हेड, ताकि वो चेक करे कि इट शुड बी मसल फेल टू होल्ड दिस पोजीशन तो नहीं कर रहे, तो अगर मसल इतने वीक हैं तो फिर वो होल्ड करके रखेगा। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट के लुक एट द वॉल। अब क्या है, पेशेंट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन विद नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं आप अप्लाई कर रहे होते, ठीक है। ये इसके लिए पोजीशन है ग्रेड 3 के लिए, ये ग्रेड 5 और 4 के लिए। अच्छा, ग्रेड 2 जो होता है पुअर है, ग्रेड 1 ट्रेस है, एंड द ग्रेड 0 कुछ भी नहीं है। तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट स्पाइन विद हेड ऑन द टेबल, इसकी पेशेंट की पोजीशन जो स्पाइन होगा हेड ऑन द टेबल होगा, आर्म जो होंगे एट अ साइड। नोट दैट ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी मिनिमाइज पोजीशन जो है, साइड लाइन जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है फॉर एनी ऑफ द टेस्ट, एनी ऑफ द टेस्ट ऑफ द नेक फॉर ग्रेड 2, क्योंकि ग्रेड 2 से बिलो और ग्रेड 2 में हम नहीं देते उनको साइड लाइन पोजीशन, क्योंकि ये टेस्ट में क्या होता है, एग्जामिनर जो है अटेम्प्ट कर रहा होता है कि वो सपोर्ट करे हेड को विदाउट प्रोवाइडिंग द असिस्टिंग इन मोमेंट। अच्छा, देन है क्वेश्चन की जो पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट है वो क्या होगी, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ टेबल। अब वो फेसिंग पेशेंट, हेड क्या होगा, हेड जो होगा सपोर्ट करेगा विद 2 हैंड अंडर दी ऑक्सीपिटल के साथ, दोनों हाथों के साथ वो ऑक्सीपिट के नीचे होने चाहिए, और फिंगर जो होंगी वो पल्पेट करेंगी एट द बेस ऑफ द ऑक्सीपिटल लैटरल टू द वर्टिबल कॉलम टू पल्पेट द कैपिटल एक्सटेंसर्स। अब जो वर्टिबल कॉलम के थोड़ा सा लेटरली होंगे ताकि वो पल्पेट करे कैपिटल एक्सटेंसर, और हेड जो है वो स्लाइटली लिफ्ट ऑफ होगा
टेबल से, ताकि क्या करे, रिड्यूस हो फ्रिक्शन। अब टेस्ट क्या होगा इसके लिए, पेशेंट को टेस्ट क्या होगा, पेशेंट अटेम्प्ट टू लुक बैक टुवर्ड द एग्जामिनर विदाउट लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम द टेबल। अब इंस्ट्रक्शन क्या दोगे पेशेंट को, टिल्ट योर चिन अप, या फिर क्या कहोगे, लुक बैक एट मी एंड डोंट लिफ्ट योर हेड। ये जो है पोजीशन होगी पेशेंट की, फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन, और कहाँ पे पेशेंट का हैंड जो, फिजियोथेरेपिस्ट के हैंड जो होंगे बिलो द ऑक्सीपिटल होंगे। देन है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में जो है पुअर होता है, पेशेंट कंप्लीट करेगा रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, कंप्लीट करेगा लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। ग्रेड 1 में जो है, ग्रेड 1 जो है ट्रेस होता है, ग्रेड 0 जो है वो भी 0, कुछ नहीं होगा उसमें। पैल्पेशन ऑफ द, जब आप ट्रेस में, क्योंकि फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन हो रही होती है ना, तो कैपिटल एक्सटेंसर जो है एट द बेस ऑफ ऑक्सीपिटल आप फील कर रहे होते हो, जस्ट लैटरल टू द स्पाइन में भी डिफिकल्ट। द जो स्पाइनस कैपिटस है वो लाई हो रहा होता है मोस्ट लैटरल एंड ऑफ द रेक्टाई, जस्ट नेक्स्ट टू द स्पाइनस प्रोसेस में, ठीक है। ये हमारे पास था कैपिटल की एक्सटेंशन, ये इसकी जो है पोजीशन है। देन हेल्पफुल हैंड्स में क्या है, क्लिनिशियन आर रिमाइंडेड दैट द हेड जो है ऑब्वियसली वेरी ऑब्जेक्ट जो है is a very heavy object है, suspended on the thin spot. Whenever testing with the patient head off the table, examiner जो है caution करे, caution should be used for the patient safety, especially in the presence of suspected or known neck or trunk weakness. Always place the hand under the head to catch it should be muscle giveaway, ठीक है। सिग्निफिकेंट अगर वीकनेस है कैपिटल एक्सटेंसर मसल में, और कंबाइन विद लैरेंजियल और फ्रेंजियल मसल वीकनेस है, उसकी वजह से रिजल्ट इन द नॉन पोटेंट एयरवेज, और वहाँ पे देयर में भी इनएबिलिटी होती है स्वेलिंग की, और बोथ ऑफ द प्रॉब्लम अगर और होती हैं बिकॉज लॉस ऑफ कैपिटल एक्सटेंसर जो हैं वो लीव द कैपिटल फ्लेक्सर को अनअपोज के लिए छोड़ देते हैं, एंड द रिजल्ट इन हेड जो होगी, और हेड की पोजीशन क्या होगी, फेवर द चिन टक इन द चेस्ट, ठीक है। और स्पेशली इन द स्पाइन पोजीशन में जब पेशेंट होता है तब दिस प्रॉब्लम जो है नॉट लिमिटेड टू द पेशेंट विद द सिवियर पोलियो पैरालिसिस के पेशेंट में नहीं होती, बल्कि ये जो है कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी है, और पेशेंट जो है क्रोनिक फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है वो कॉमनली हैव अ वीक सर्वाइकल एक्सटेंसर हो सकते हैं उनकी। देन हम देख लेते हैं सर्वाइकल की, अच्छा कैपिटल फ्लैगियन, ये कैपिटल एक्सटेंशन है, फ्लैगियन एक्सटेंशन हेड एंड नेक की हम देख लेते हैं। ये कैपिटल फ्लैगियन है, ये कैपिटल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइकल फ्लैगियन, सर्वाइकल एक्सटेंशन। ये है हमारे पास कंबाइंड फ्लैगियन एंड सर्वाइकल, कंबाइंड फ्लैगियन है कैपिटल एंड सर्वाइकल की, कंबाइंड एक्सटेंशन है कैपिटल एंड सर्वाइकल की। एक्सटेंशन की तो सर्वाइकल एक्सटेंशन हमने कैपिटल एक्सटेंशन पढ़ा ना, अब सर्वाइकल एक्सटेंशन देखते हैं। सर्वाइकल एक्सटेंशन में स्प्लैनस सर्वाइकस, इलियोकोस्टल सर्वाइकस, सेमी स्पाइनल सर्वाइकस, लॉन्गिस्मस सर्वाइकस, ठीक है। ये हमारे पास 4 मसल्स हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्वाइकल एक्सटेंशन, और उसके साथ जो है इसकी जो हमारे पास रूट वैल्यू है, इसकी जो हमारी नर्व सप्लाई है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। इसमें हमारे पास देखें जो C2 to C5 जो है वो सप्लाई हो कर रहा होता है रूट वैल्यू सेमी स्पाइनलस सर्वाइकस, C4 to C8 स्पाइनस सर्वाइकस को सप्लाई कर रही होती है, C3 to C4 जो है वो लंगिस्मस सर्वाइकस को, और C4 to C3 जो है इलियोकोस्टल सर्वाइकस को। जब हम बात करते हैं इसकी रेंज ऑफ मोशन की, तो रेंज ऑफ मोशन जो होती है इसकी सर्वाइकल एक्सटेंशन की वो 0 to 30 डिग्री होती है, ठीक है। अब सर्वाइकल के एक्सटेंसर जो मसल्स हैं वो उनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो सर्वाइकल के मसल्स हैं, सर्वाइकल के जो हैं एक्सटेंसर्स हैं वो हमारे पास है लंगिस्मस सर्वाइकस, इसकी ओरिजिन होती है T1 to T5 वर्टिब्रा के ट्रांसफ़र प्रोसेस से। वेरिएबल हैं ये, वेरिएबल हो भी सकते हैं, और ये इंसर्शन देते हैं C5 to C6 वर्टिब्राज की ट्रांसफ़र प्रोसेस पे। और यहाँ पे सेमी स्पाइनस सर्वाइकस जो है वो T1 to T5 वर्टिब्रा के ट्रांसफ़र प्रोसेस से आ रहे हैं, और एक्सिस पे इंसर्ट होते हैं C2 और C2 to C5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस पे इंसर्शन देते हैं। देन है इलियोकोस्टल सर्वाइकस, ये रिब 3 to 6 रिब के एंगल से आ रहा होता है, और ये C4 to C6
वर्टिब्रा की ट्रांसफर प्रोसेस और पोस्टीरियर टबरकल पे इंसर्ट होता है। देन है स्प्लाइनस सर्वाइकल्स, ये में भी एब्सेंट होता है और वेरिएबल होता है। ये T3 to T6 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से आता है और C1 to C3 वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस पे इंसर्ट होता है। देन है ट्रेपेजियस का अपर पार्ट जो है, ये हमने उस कैपिटल में भी देखा था एक्सटेंशन में। ये आता है ऑक्सीपिटल की प्रोट्यूबरेंस एंड द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन और द मिडल 1/3 और C7 की स्पाइनस प्रोसेस लिगामेंटम अच्छी से, और T1 T12 वर्टिब्रा ओकेजनली होता है और सर्वाइकल क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लैटरल 1/3 में इंसर्ट होता है। देन ये स्पाइनलेस सर्वाइकस ऑफन एब्सेंट होता है ये C7 एंड ऑफन C6 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस में लिगामेंटम नीचे से, और T1 एंड T2 वर्टिब्रा से ओकेजनली ओरिजिन करता है। एक्सिस पे इंसर्ट होता है स्पाइनस प्रोसेस की, एक्सिस के स्पाइनस प्रोसेस पे C2 C3 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस पे इंसर्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है अदर मसल जो है इंटरस्पाइनस सर्वाइकस, इंटर ट्रांसवर्साई सर्वाइकस, रोटेटर सर्वाइसिस और मल्टीफिडस एंड लेविटस स्कैपुलाई जो है, ये इसमें हम जो है सिनर्जिस्टिक के काम कर रहे होते हैं, इनको हेल्पफुल कर रहे होते हैं एक्सटेंशन में। देन है सर्वाइकल एक्सटेंशन। सर्वाइकल एक्सटेंसर जो है मसल आर लिमिटेड आर दोज दैट एक्ट ऑनली टू द सर्वाइकल स्पाइन विद द मोशन सेंटर्ड इन द लोअर सर्वाइकल स्पाइन। अब जो हमारे पास ग्रेड्स हैं इसके, T5 जो है नॉर्मल है और ग्रेड 5 जो होता है नॉर्मल होता है और ग्रेड 4 जो होता है गुड होता है, ये हमें पता ही है। जो हम इसमें चेक करते हैं पेशेंट को, तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो होगा प्रोन होगा विद हेड ऑफ एंड ऑफ द टेबल होगा, आर्म साइड पे होंगे। पेशेंट ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग होगा नेक्स्ट टू द पेशेंट हेड और वन हैंड जो होगा प्लेस्ड ओवर दी पेरी ऑक्सीपिटल एरिया फॉर रेजिस्टेंस। अदर हैंड जो होगा वो प्लेस आप रखोगे बिलो द चिन, रेडी टू कैच द हेड इफ गिव अवे सडन ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस। या फिर टेस्ट जो होगा पेशेंट एक्सटेंड द नेक विदाउट टिल्टिंग चिन, और इंस्ट्रक्शन करोगे पेशेंट को, दोगे पुश अप ऑन माई हैंड बट कीप लुक एट द फ्लोर, या और बोल के रखोगे, उसको बोलोगे कि इसको होल्ड करो और डोंट लेट मी पुश इट डाउन। ग्रेड 5 में आप क्या करते हो, पेशेंट को बोलोगे कि कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन करे एंड होल्ड करोगे आप अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और उसको होल्ड करवाओगे कि अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एग्जामिनर जो है मस्ट यूज क्लिनिकल काशन इसमें यूज करेगा बिकॉज दीज मसल जो है आर नॉट स्ट्रांग एंड देयर मैक्सिमल एफर्ट विल नॉट टॉलरेट मच रेजिस्टेंस। और इसमें C4 में पेशेंट कंप्लीट करेगा, 4 जो ग्रेड 4 है उसमें क्या करेगा, कंप्लीट करेगा रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, और इसके लिए जो पोजीशन है वो ये है। ठीक है, एक हैंड चिन पे है और एक यहाँ पे रखा हुआ है ताकि क्या है मैक्सिमम रेजिस्टेंस डाउनवर्ड दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेड 3 हमें पता है फेयर है। इसमें पेशेंट की पोजीशन जो होगी प्रोन विद हेड ऑफ एंड ऑफ द टेबल, आर्म जो होंगे साइड पे होंगे। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट जो होगी स्टैंड नेक्स्ट टू द पेशेंट हेड जो है विद वन हैंड स्पोर्टिंग होगा और रेडी टू स्पोर्ट द फोरहेड। फिगर हम देखेंगे किस तरह इसकी पोजीशन है। टेस्ट के पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक्सटेंड करें नेक को विदाउट लुकिंग अप और टिल्टिंग द चिन। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट क्या होगी, लिफ्ट योर फोरहेड फ्रॉम माई हैंड एंड कीप लुकिंग एट द फ्लोर। ग्रेड 3 में कंप्लीट करेगा पेशेंट रेंज ऑफ मोशन बट नो रेजिस्टेंट नहीं होगी। ये वाली पोजीशन होगी पेशेंट की। फिजियोथेरेपी यहाँ खड़ा होगा साइड पे और यहाँ से जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा। देन है सर्वाइकल में हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन जो है इसकी सर्वाइकल एक्सटेंशन की क्या है। अल्टरनेट टेस्ट फॉर ग्रेड 3, द टेस्ट जो है शुड बी यूज इफ़ आपने देखा कि कहीं पे वीकनेस हुई हुई है सर्वाइकल एक्सटेंसर्स की, तो एग्जामिनर जो है ऑलवेज एज एन असिस्टेंट शुड ऑलवेज हैव एन असिस्टेंट पार्टिसिपेट टू प्रोवाइड द प्रोवोकिंग द गार्डिंग अंडर द पेशेंट फोरहेड। और दिस टेस्ट जो है टेस्ट आइडेंटिकल टू प्रोसीडिंग ग्रेड 3 एक्सेप्ट द स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करे होते हो बाय द थेरेपिस्ट नीडेड टू अकोमोडेट द ट्रंक फ्लेक्सर को, और स्टेबलाइजेशन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो अपर बैक को बाय द फोर आर्म प्लेस ओवर द अपर बैक एंड हेड जो हैंड जो है वो कब करोगे आप शोल्डर के ऊपर, जैसे ये इन्होंने बताया हुआ है। वीक होंगे तो ट्रंक में आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोर्ट दोगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड 2 जो है पुअर होता है, हमें पता है। ग्रेड 1 जो है ट्रेस है और ग्रेड 0 जो है कुछ भी नहीं होगा इसमें। पेशेंट की पोजीशन जो होगी स्पाइन होगी विद हेड जो है फुली सपोर्टेड बाय द टेबल
और आर्म जो होंगे साइड पे होंगे। पेशेंट जो पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट है स्टैंडिंग एट द हेड एंड ऑफ द टेबल फेसिंग द पेशेंट। बोथ हैंड जो होंगे वो पल्पेट आप प्लेस करोगे अंडर द हेड, और फिंगर जो होंगी डिस्टल टू द एक्सिपिटल एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा फॉर पल्पेशन। टेस्ट क्या होगा, पेशेंट अटेम्प्ट करेगा टू एक्सटेंड द नेक इनटू द टेबल, एक्सटेंड द नेक इनटू द टेबल, और इंस्ट्रक्शन क्या दोगे, ट्राई टू पुश योर हेड डाउन इनटू माय हैंड। ग्रेड 2 में क्या होगा, पेशेंट मूव करेगा थ्रू स्मॉल रेंज ऑफ नेक एक्सटेंशन बाय पुशिंग इट इनटू फिजियोथेरेपिस्ट हैंड। और ग्रेड 1 में क्या करेंगे, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो है पल्पेट करते हैं इन द सर्वाइकल एक्सटेंशंस में। और 0 में हमारे पास कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। इसके लिए जो है पोजीशन होगी, फिजियोथेरेपिस्ट बैक पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे हेड रखा हुआ है, जो स्पोर्ट होगा हैंड पे, और पेशेंट जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड नेक एक्सटेंशन, जिसमें आपके पास कैपिटल प्लस सर्वाइकल दोनों जो इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, उसमें हमारे पास रेंज जो है वो 0 to 45 डिग्री होती है। ठीक है, 0 to 45 डिग्री है। हाँ, तो इसमें हम ग्रेडिंग की बात करते हैं। कंबाइन में ग्रेड 5 नॉर्मल है और ग्रेड 4 हमें पता है ग्रेड 4 गुड होता है। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी दोनों में, ग्रेड 4 और 5 में प्रोन होगी, हेड जो होगा ऑफ ऑफ द टेबल, हेड ऑफ एंड ऑफ द टेबल होगा, आर्म साइड पे होंगे। फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन जो होगी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पेशेंट हेड, वन हैंड जो होगा, वन हैंड जो है प्लेस ओवर द प्री ऑक्सीपिटल prior to occipital area to give resistance, और पेरिटो ऑक्सीपिटल एरिया पे रखोगे फॉर रेजिस्टेंस के लिए, विच इज़ डायरेक्टेड बोथ डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो डाउनवर्ड भी होगी फॉरवर्ड भी होगी। ठीक है, और अदर हैंड जो होगी वो आप रखोगे बिलो द चिन, टू चिन में, ताकि आप रेडी रहो टू कैच द हेड इफ मसल जो है गिव अवे ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस हो। तो देन है टेस्ट क्या क्या परफॉर्म करवाओगे पेशेंट को। पेशेंट एक्सटेंड करेगा हेड को एंड नेक को थ्रू द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में बाय लिफ्टिंग द हेड एंड लुकिंग अप। इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को, लिफ्ट योर हेड एंड लुक एट सीलिंग, होल्ड इट, डोंट लेट मी पुश योर हेड डाउन। अब इसके लिए आप ग्रेडिंग 5 के लिए आप क्या करते हो, पेशेंट को बोलते हो कंप्लीट करे रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमल। और ग्रेड 4 में पेशेंट कंप्लीट करता है अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट अ मॉडरेट रेजिस्टेंस। तो इसलिए हमारे पास जो है पेशेंट की पोजीशन जो है वो ये फिजियोथेरेपी साइड पे होगा, एक हैंड जो है चिन के नीचे होगा, एक जो प्रीटो एक्सिपिटल एरिया होगा जो रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रेड 3 जो है वो हमारे पास फेयर होता है। इसमें जो है पेशेंट की जो पोजीशन होगी, पेशेंट जो है प्रोन विद हेड ऑफ एंड ऑफ द टेबल, आर्म जो होंगे एट अ साइड, थेरेपिस्ट की पोजीशन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पेशेंट हेड। टेस्ट क्या होगा, पेशेंट एक्सटेंड करेगा हेड एंड नेक को बाय राइजिंग हेड एंड लुकिंग अप। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट क्या दोगे, राइज योर हेड फ्रॉम माय हैंड एंड लुक अप टू द सीलिंग। ये आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे। ये वाली पोजीशन जो है वो आप पेशेंट को खुद ही क्या करेगा, रेंज ऑफ मोशन। ये पेशेंट जो है ये वाली पोजीशन होगी, वो ऊपर हेड उठाएगा और सीलिंग की तरफ देखेगा। इस तरह जो है इसमें ग्रेड 3 में आप क्या करवाते हो, ग्रेडिंग में ग्रेड 3 में आप पेशेंट को बोलते हो कंप्लीट करे अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन विदाउट रेजिस्टेंस एक्सेप्ट दैट ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी जो होगी वो लग रही होती है। अल्टरनेट टेस्ट ऑफ द ग्रेड के लिए क्या करते हो, अगर आप देखते हो कि पेशेंट के जो के ट्रंक और हिप के एक्सटेंसर वीकनेस है उनमें, तो टेस्ट इज आइडेंटिकल टू प्रीवियस टेस्ट एक्सेप्ट द स्टेबलाइजेशन ऑफ द बैक जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो बाय द थेरेपिस्ट। तो बैक में आप क्या करते हो, इस तरीके से क्या करते हो, स्टेबलाइजेशन देते हो, तो पेशेंट जो है वो परफॉर्म करता है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, कंप्लीट करता है रेंज ऑफ मोशन। देन ग्रेड 2 और ग्रेड 1, ग्रेड 1 ट्रेस है, ग्रेड 2 पुअर है एंड ग्रेड 0 कुछ भी नहीं। ग्रेड 2 में पेशेंट का क्या, पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो पेशेंट जो होगा किस पोजीशन में होगा, प्रोन होगा विद हेड जो है फुली सपोर्टेड ऑन द टेबल, और आर्म जो होंगे एट द साइड होंगे। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट जो है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पेशेंट अपर ट्रंक, और बोथ हैंड जो होंगे सर्वाइकल रीजन पे होंगे इन द बेस ऑफ ऑक्सीपिटल फॉर पैल्पेशन। टेस्ट पेशेंट अटेम्प्ट टू राइज हेड एंड लुक अप। ये पेशेंट के टेस्ट परफॉर्म करवाओगे और इंस्ट्रक्शन क्या दोगे, पेशेंट को ट्राई टू राइज योर हेड ऑफ द टेबल एंड लुक एट द सीलिंग। ये आप पेशेंट को बोलोगे। ग्रेड 2 में जो है पेशेंट वो मूव करेगा थ्रू द पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में, और ग्रेड 1 में जो है वो आप कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी देखोगे बोथ कैपिटल और सर्वाइकल एक्सटेंसर मसल में, बट नो मूवमेंट होगी। और ग्रेड 0 में आपको कुछ भी नहीं फील होगा। हेल्पफुल हैंड्स में एक्सटेंसर मसल जो है ऑन द राइट और लेफ्ट में बी टेस्टेड बाय हैविंग द पेशेंट टू रोटेट द नेक, rotate the head to the right or left and extend the neck, extend the head and trunk.